सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणप्रथमप्रयतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत् वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणः। चक्षुषश्चक्षुवतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माद्लोकादमृता भवन्ति। शिष्य ने जो है एक गंभीर प्रश्न, बड़ा गहरा प्रश्न पूछा है और यह जो विरक्त व्यक्ति है वही यह प्रश्न कर सकता है। जिसका मन अंतर्मुखी हो, जिसने थोड़ा बहुत मनन किया हो स्वयं के बारे में, कार्य करण संघात के बारे में, उसी के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है या हो सकती है। जो बाह्य जगत में आसक्त पुरुष है उसकी तो जिज्ञासा का विषय बाह्य जगत की कोई वस्तु ही होगी। लेकिन यहाँ पर ये उत्तम अधिकारी है, साधन चतुष्टय संपन्न है, तो उसने ये प्रश्न पूछा कि कार्यकरण संघात ये आपस में प्रेरक प्रेरित बनता है या इससे कोई इतर है? क्योंकि जहां पर भी संघात होता है, एक समूह होता है जहां अनेक घटक जिसमें मिले हुए हैं, तो उसका एक प्रयोजन होता है जो कि उनसे अलग होता है। इसलिए जो नियम है वो नियम आप याद कर लीजिए। संघातस्य परार्थत्वात्, परार्थत्वात् इसका अर्थ होता है संघात परार्थ होने के कारण। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। संघात परार्थ होने के कारण संघात से अलग कोई उसका प्रेरक होना चाहिए। कल हम लोगों ने अनेक उदाहरणों से भी ये समझने का प्रयत्न किया था। तो अब इस जिज्ञासा को लेकर वो गुरु के पास पहुंचा है। तो भाष्यकार यहां पर कहते हैं दूसरे मंत्र की पहली पंक्ति में, एवं पृष्ठवते योग्याय आह गुरुहु।
जो ऐसा योग्य शिष्य है, गुरु को लगता है कि इसको उत्तर देना चाहिए हमको, क्योंकि इसकी जिज्ञासा बिल्कुल जेनुइन है, इसको कहते हैं ईमानदारी से उसने पूछा है। ये कोई उधार का प्रश्न नहीं है, खुद का प्रश्न है, मनन से निकला हुआ प्रश्न है। ध्यान से सुनो। जिसने मन का चिंतन किया, प्राण, त्रिगुण, वासना, अंतःकरण, इन सब का चिंतन किया और उसको ऐसा लगा कि कोई दूसरा होना चाहिए, लेकिन वो कौन है, वो कैसा है, उसका क्या स्वरूप है, इस बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं है। मतलब वो अनुमान तो कर रहा है कि कोई होना चाहिए। अब गुरु ही बता सकते हैं, तो यहां पर इसलिए लिखते हैं कि ये ऐसा योग्य शिष्य जब पूछता है, और ये पूछना चाहिए। हमारे यहाँ शिष्य का लक्षण बताया कि वो प्रश्न करे। प्रश्न से ही समझ में आता है कि व्यक्ति का अंतःकरण किस स्तर का है। उसकी योग्यता का निर्धारण कई बार प्रश्न से होता है, उसके व्यक्तित्व का, स्वभाव का। हाँ, एक आइडिया आती है। तो यहां पर योग्याय पृष्ठवते, जो ऐसा पूछने वाला है, गुरु कहते हैं शृणु। अब ये शिष्य का गुरु के पास आना है, इसको कहते हैं गुरुपसदन। एक शब्द है गुरुपसदन। उप मतलब निकट, गुरु के पास आना। उपनिषद शब्द की जब व्याख्या की जाती है तो उसमें आता है उप। उप मतलब निकट। तो किसके निकट, कौन? तो बोले शिष्य जब गुरु के निकट जाता है और प्रश्न पूछता है, तब जो ज्ञान सद्गुरु देते हैं वही क्या हो जाती है, उपनिषद। तो यहां पर देखिए, पूछा है उसने, तो गुरु कहते हैं शृणु त्वम यत् पृच्छसि, सुनो। और अगली पंक्ति में यहां पर गुरु रिपीट कर देते हैं कि तुमने क्या पूछा है। हाँ, ये मुझको याद है। नहीं तो शिष्य ने प्रश्न कुछ पूछा, गुरु उत्तर कुछ दे रहे हैं। कहीं तो मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो यहां कहते हैं अगली पंक्ति में, मन आदि करण जातस्य को देवः। आपका प्रश्न ये है कि मन आदि करण, करण मतलब साधन, उसके पीछे कौन देव है, कौन प्रेरक है, जिसके कारण स्व विषयम प्रति प्रेरयिता कथम वा प्रेरयति इति। कौन वो प्रेरक है जिसके द्वारा प्रेरित हुआ मन अपने विषय में जाता है। और दूसरा, कथम वा प्रेरयति, उसकी प्रेरणा कैसी है। क्योंकि प्रेरणा के अनेक प्रकार हैं, आपको बताए थे हमने कल। मालिक नौकर को प्रेरित करता है, गुरु शिष्य को करता है, कोई आज्ञा देता है। तो बोले इसकी प्रेरणा कैसी है, कथम, कथम वा प्रेरयति। तो कौन प्रेरक है और उसकी प्रेरणा का प्रकार क्या है। शिष्य तुम यही पूछना चाहते हो ना, मानो कि ऐसा गुरु ने बोला। तो शिष्य ने कहा, हाँ महाराज, बिल्कुल यही हम पूछना चाहते हैं। तो बोले उत्तर सुनो।
अब यह उत्तर दिया, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत् वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राणः। अब ये गुरु का प्रश्न उत्तर है। अब पहले क्या सदगुरु बोलते हैं, इसको शब्दशः देख लेते हैं, इस मंत्र का अर्थ, केवल शाब्दिक अर्थ, फिर इसके ऊपर जो भाष्य लिखा है उसको देखेंगे। तो सदगुरु कहते हैं, जो आप पूछ रहे हो कि कौन प्रेरक है इस पूरे कार्य करण संघात का, तो यह उत्तर दिया, बोले वो श्रोत्र का श्रोत्र है। वो जो प्रेरक है ना, वो कौन है? श्रोत्र का श्रोत्र है, कर्णेंद्रिय का कर्णेंद्रिय है, ऐसा समझिए। और वह जो प्रेरक है वो मन का भी मन है, मनसो मनोयत, वो मन का मन है। तीसरा बताया, तुम पूछ रहे होते वाणी का प्रेरक कौन है, तो बोले वाचो यद वाचो ह वाचम, वो वाणी का भी वाणी है। और एक और तुम्हारा प्रश्न था कि किसके कारण प्राण जो है वो चलते हैं, तो बोले वो प्राण कौन है, तो बोले वो प्रेरक कौन है, तो हम बोलते हैं वो प्राण का भी प्राण है। और आंखों का प्रेरक कौन है, तो बोले चक्षुषश चक्षु, वह प्रेरक आंख का भी आंख है, आंख की भी आंख है, स्त्रीलिंग का। नेत्र का नेत्र है, ये पुल्लिंग हो गया। तो कुल मिला के यहां उत्तर क्या मिला, जो प्रेरक आप पूछ रहे हो वो गुरु ने मानो कि एक एक नया शब्द डाल दिया और उत्तर दे दिया। श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, एक मन एक्स्ट्रा डाल दिया, एक श्रोत्र अतिरिक्त डाल दिया। वाणी की वाणी है, प्राण का प्राण है, और वह प्रेरक नेत्र का नेत्र है। ओहो, ये तो बड़ा उत्तर जरा कुछ समझ में आया नहीं। बोले आपने हमारी शब्दों को ले लिया और उसमें जोड़ दिया, और क्या किया। अच्छा, इसके आगे और फलश्रुति बताते, बोले इस तरह जो जानता है प्रेरक को अतिमुच्च, वो क्या होता है, मुक्त हो जाता है। ओ मतलब इस ज्ञान का फल क्या है, मुक्ति। अच्छा, बोले कहां से मुक्त होकर कहां हो जाता है, और वो कौन है। तो यहां लिखते धीराहा, धीराहा ये शब्द आया था पहले भी, ईशावास्य उपनिषद में आया था, और ये बहुवचन है। बोले बहुत सारे धीर लोग इसको जान करके मुक्त हो जाते हैं, और अतिमुच्च मुक्त होकर के प्रेत्यास्माद लोकाद अमृता भवंती, इस लोक से जाकर, प्रेत्य तो जाकर, कहां से जाकर, अस्मात् लोकात, इस लोक से जाकर, मतलब जब उनका देह पूर्ण हो जाता है, देह विलीन हो जाता है, मरण हो जाता है, तो वो कहाँ जाते हैं, अमृता भवंती, वो अमृत हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। मतलब इस ज्ञान का फल भी यहां बताया। हालांकि शिष्य ने यह पूछा नहीं था, शिष्य ने तो केवल यही पूछा था कि इस कार्यकरण संघात का प्रेरक कौन है, वो बताइए। लेकिन लगता है सदगुरु को इतनी खुशी हुई आचार्य की, वाह, बोले बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। लोग तो केवल कार्यकरण संघात के बारे में ही पूछते रहते हैं, मन को कैसे शांत करे और इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करे और बुद्धि को कैसे तीव्र करे,
लेकिन तुमने तो इसके आगे की बात पूछी है। तो बोले मैं एक और आपको बता देता हूं कि यदि तुम उस प्रेरक को जान लोगे तो अमर हो जाओगे। इस तरह यहां फलश्रुति बता दी। देखिए इस ज्ञान की, ये जानना केवल बुद्धि को, हाँ, बुद्धि का व्यायाम है, ये नहीं समझना। केवल बुद्धि को, हाँ, एक एंटरटेनमेंट के लिए प्रश्न पूछा है बोले नहीं, इसका परिणाम बड़ा अच्छा होने वाला है। तो यहां पर अब ये जो उत्तर दिया है, ये उत्तर तो एकदम समझ में आता नहीं। बोले जो प्रेरक है वो कान का कान है, वाणी की वाणी है, ये क्या उत्तर है? तो यहां भाष्यकार देखिए क्या लिखते हैं। तो भाष्य की पंक्ति देखिए, कथम वा प्रेरयति इति, इसके आगे अब पहला जो शब्द है दूसरे मंत्र का, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, श्रोत्र का भी श्रोत्र है वो, कान का भी कान है। तो बोले पहले श्रोत्र क्या है ये समझ लीजिए। देखो भाष्यकार जो है, कल भी हमने कहा था, अपने ऊपर नहीं छोड़ देते कि आपको जो समझना है वो समझ लो। एक एक पद का अर्थ निश्चित करते हैं। तो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, तो पहले ये समझिए कि श्रोत्र किसको कहते हैं। श्रोत्र मतलब शाब्दिक अर्थ तो क्या है, कर्ण, कान। लेकिन क्या यही अर्थ जो हमने समझा है सही है क्या? देखिए ये वेदांत मतलब विज्ञान है, और विज्ञान में यदि कोई शब्द का प्रयोग होता है तो अर्थ निश्चय होता है, तभी जाके आगे विचार किया जाता है। अब शब्द का अर्थ ही आपने ठीक से नहीं समझा, गलत समझा, तो पूरे जो आगे आने वाले विचार हैं वो भी फिर गलत ढंग से हम समझेंगे। इसलिए पद का अर्थ निश्चित होना चाहिए। तो श्रोत्र का देखिए क्या कहते हैं, ये पद भाष्य है एक एक पद के ऊपर। तो श्रोत्रस्य, तो कहते हैं श्रोत्रम शृणोति अनेन इति श्रोत्रम। ये श्रोत्र की परिभाषा दे दी, जिसके द्वारा व्यक्ति सुनता है उसको कहते हैं श्रोत्र, शृणोति अनेन। तो ये एक साधन है, एक करण है, जिसके कारण एक क्रिया हो रही है, उसका नाम क्या है, श्रवण। तो श्रवण क्रिया का करण श्रोत्र है। हो गया। तो शृणोति अनेन। अच्छा, दूसरा अर्थ दिया है अभी जो हमने बोला वही, शब्दस्य श्रवणम प्रतिकरणम, ये दूसरी परिभाषा। शब्द को सुनने के लिए जो साधन दिया है उसको कहते हैं श्रवण, श्रोत्र। शब्दस्य श्रवणम प्रतिकरणम मतलब दर्शनम प्रतिकरणम नहीं है, चिंतनम प्रतिकरणम नहीं है, श्रवणम। केवल एक ही जॉब जिसके पास है, एक ही काम है, वो क्या है, बोले बस सुनो सुनो सुनो। ये अपना पूरा जो सिस्टम है कार्यकरण संघात में हम देखते हैं बड़ा व्यवस्थित है। अब जरा आप कल्पना कीजिए, कर्णेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, इनको यदि एक कार्य निश्चित न दिया जाए तो भ्रमित हो जाएंगे। बोले आज सुनना है कि देखना है, आज सूंघना है कि खाना है, हो जाएगा ना। ऑफिस में सब लोग आते हैं और हर दिन उनको नया जॉब दिया जा रहा है, नया काम। तो फिर वो पूछते हैं अच्छा आज हमको क्या करना है, इसको क्या करना है, उसको क्या करना है। अलॉटमेंट होता है कि नहीं? तो यहां पर ऐसा कोई भ्रम नहीं है। एक एक इंद्रियों को हमेशा के लिए एक एक काम अलॉट कर दिया गया है।
और ये अनादिकाल से चल रहा है। हजारों साल पहले भी लोग आँख से ही देखते थे और कान से ही सुनते थे। बाह्य जगत में कितना ही परिवर्तन क्यों न हो गया हो, लेकिन ये कर्ण के मामले में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। तो शब्दस्य श्रवणम प्रतिकरणम, ये दूसरी चीज, दूसरे ढंग से उस स्रोत्र को डिफाइन किया, परिभाषा दी। तीसरा एक क्या दिया, तो बोले शब्द अभिव्यंजकम श्रोत्रम, जो शब्द को प्रकाशित करे बोले वो है श्रोत्र। अभिव्यंजकम, शब्दों का ज्ञान जिससे हो। अब देखो यहाँ एक नया टर्म डाल दिया, अभिव्यंजकम। आंख कितनी खुली हो, शब्द को आप प्रकाशित नहीं कर सकते, हाथ से शब्द को पकड़ नहीं सकते। शब्द का ज्ञान केवल और केवल श्रोत्र से ही होगा। तो देखो भाष्यकार कितना दिल लगा के, मन लगा के, रस लेके एक एक शब्द को डिफाइन करते हैं। तो श्रोत्र से और कोई अर्थ हम न ले ले, इसलिए तीन तीन बातें यहां बोलते हैं। श्रृणोति अनेन, जिससे सुना जाता है, जो शब्द के प्रतिकरण है, और जो शब्द का प्रकाशक है वो है श्रोत्र। तो श्रोत्रस्य के ऊपर भाष्य हो गया। अब बोले ऐसे कर्णेंद्रिय का जो प्रेरक है वो कौन है, श्रोत्रम। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, बोले श्रोत्रम तस्य, इस कर्णेंद्रिय का प्रेरक कौन है, बोले श्रोत्र ही है। दूसरे श्रोत्र के ऊपर भाष्य लिखते, तस्य श्रोत्रम स त्वया पृष्टः। तुम जो पूछ रहे हो ना प्रेरक कौन है इस कर्णेंद्रिय का, तो इस कर्णेंद्रिय का प्रेरक कर्णेंद्रिय है। तो पहला वाला जो श्रोत्र जो शब्द है उसका अर्थ कर्णेंद्रिय, और दूसरा जो श्रोत्र है उसका अर्थ क्या, बोले वो प्रेरक। जो तुम पूछ रहे हो ना कर्ण का प्रेरक कौन है, बोले कर्ण। अरे तो यह त्वया पृष्ठ, बस अब ऐसे ही आप सब में लगा लीजिए। चक्षुश्रोत्रम कौ देवो युनक्ति, जो तुमने पूछा है चक्षु, कान इत्यादि का प्रेरक कौन है, तो बोले सब का सब है। वाणी की वाणी है, मन का मन है। तो दो शब्द है, एक तो जो प्रेरित हो रहा है वो, और दूसरा जो प्रेरक है वो। अब ये उत्तर सुन के वो शिष्य मानो की पूछता है, महाराज ये आपने क्या उत्तर दिया, हमको तो कुछ समझ में आया नहीं। इस प्रश्न का उत्तर तो ऐसा होना चाहिए, देखो आगे लिखते हैं, असौ एवं विशिष्ट श्रोत्रादीनि नियुक्त इति वक्तव्ये। वक्तव्य मतलब ऐसा बोलना चाहिए, उत्तर ऐसा देना चाहिए। बोले कैसा देना चाहिए, बोले असौ एवं विशिष्ट। हम तो ये आशा कर रहे थे कि आप ऐसा उत्तर देंगे कि श्रोत्र का जो प्रेरक है वो इन इन गुणों से विशिष्ट एक ऐसी कोई चीज है। असौ वह कौन है, एवं विशिष्ट इन इन गुणों से युक्त एक वस्तु है वो प्रेरक है। आपने ऐसा तो उत्तर दिया नहीं, बल्कि कान का कान है, मन का मन है। आपने उस प्रेरक के बारे में कुछ भी नहीं बताया, केवल उसी शब्द को लेके बता दिया ये उसका वो है। मन का प्रेरक कौन है, बोले मन है। आंख का प्रेरक कौन है, आंख। तो ये क्या उत्तर हुआ, उत्तर तो ये देना चाहिए था कि श्रोत्र मन इत्यादि से अलग एक वस्तु है, उसका रूप रंग बताना चाहिए,
उसका गुण धर्म बताना चाहिए, स्वभाव बताना चाहिए और बताना चाहिए। ये है प्रेरक। इसके होने से ये कार्यकरण संघात काम करता है। तो आपने तो उत्तर ऐसा घुमा दिया है, स्पष्ट नहीं है उत्तर। तो असौ एवं विशिष्ट श्रोत्रादीनि नियुक्त इति वक्तव्ये ननु एतद अननुरूपम प्रतिवचनम। प्रतिवचनम मतलब उत्तर। अननुरूप यानी अनुरूप नहीं है, प्रश्न के अनुरूप उत्तर नहीं दिया आपने। अब ऐसा हल्के से बड़े विनम्रता से बोला होगा आशीष, जोर से नहीं बोला होगा। क्या आप उत्तर दे रहे हैं बेटे, ये प्रश्न हम पूछ रहे हैं कुछ और उत्तर आप कुछ दे रहे हैं। कोई ऐसा भी शिष्य हो सकता है, शायद गुरुजी को मालूम नहीं इसलिए घुमा दिया उन्होंने। अरे बोलो जान लो, कान का भी कान है, मन का भी मन है। ऐसा हो नहीं सकता कोई शिष्य। लेकिन उसके मन में तो ये है ना, ये कि ये उत्तर हम जैसी अपेक्षा कर रहे थे वैसा नहीं है। अननुरूपम प्रतिवचनम श्रोत्रस्य श्रोत्रम इति। तो यहां भाष्यकार कहते हैं नैष दोष। बोले आप दोष मत निकालिए, सद्गुरु को मालूम है कि कैसे उत्तर देना, आपसे ज्यादा जानते हैं। नैष दोष, उनमें उनके उत्तर में कोई दोष नहीं है। बोले दोष कैसे नहीं है, बताइए। प्रेरक के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो फिर इसका कारण बताइए कि आपने ऐसा उत्तर क्यों दिया। तो हाँ सुनिए अगली पंक्ति में, तस्य अन्यथा विशेष अनवगमात्। ये बोले महाराज बात ऐसी है कि जो प्रेरक है ना, उस प्रेरक के बारे में ऐसा ही बताना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कोई भी विशेष गुण नहीं है, उसमें कोई ऐसी विशेषताएं नहीं है जिसको कि हम बताएं और कहें ये है प्रेरक। हम देखो यहां थोड़ा रुकते हैं। जब आप किसी का परिचय पूछते हैं या कोई व्यक्ति अपना परिचय बताता है तो अपनी विशेषताओं को बताता है। ध्यान से सुनना है। उसमें कुछ ऐसी बातें होती है जो दूसरे में नहीं होती, उसी को बोलते हैं ना परिचय। शुरुआत कहां से करता है वो, बोले मेरा नाम ये है, तो अब ये विशेष हो गया, तो नाम। फिर बोले हमारा गुण ये है, हम क्या अच्छा गाते हैं, कविता करते हैं, चित्र बनाते हैं, बागवानी का शौक है। समथिंग ही विल टेल अबाउट हिमसेल्फ, जो कि एक विशेष है, स्पेशल। लोग समाज में बोलते हैं आप उनको जानते हो क्या, वो जो बहुत अच्छे चित्र बनाते हैं। हाँ हाँ बोले हम जानते हैं। तो देखो विशेषता के कारण पहचान हो गई। तो या तो गुण है या फिर क्या है, उसकी क्रिया है। बोले आप उनको जानते हैं क्या, वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है। अब ये उनकी क्या हो गई, क्रिया। क्रिया के द्वारा आपने परिचय कराया। तो या तो नाम होता है, या गुण होता है, या क्रिया होती है। ये सब विशेषताएं। या फिर कोई संबंध बता के हम ज्ञान करा देते हैं। बोले वो हमारे चाचा जी है, वो हमारे मामा जी है। तो इन विशेषताओं के द्वारा पहचान होती है। लेकिन अब यहां समस्या ये है कि जिस प्रेरक की चर्चा करनी है या जो प्रेरक बैठा हुआ है, उसमें कोई भी विशेषताएं नहीं है, वो निर्विशेष है। ध्यान से सुनो।
तो नाम रूप गुण जाति धर्म क्रिया ये सब आधार होते हैं। हाँ, इसके द्वारा वस्तु का वर्णन होता है, व्यक्ति का वर्णन होता है। लेकिन ये सब चीजें वो आचार्य देखते हैं कि ये सब तो है नहीं, इसलिए इसको बड़ा ही ऐसे अंग्रेजी में बोलते हैं मिस्टिक तरीके से, बोला मिस्टिक, सीधा उत्तर नहीं दिया। श्रोत्र का श्रोत्र, कान का कान, मन का मन, अन्यथा विशेषण अनवगमात, ये हेतु दिया। बोले हमने सीधा सीधा उत्तर क्यों नहीं दिया? क्योंकि उस तरह से उत्तर दिया ही नहीं जा सकता। अनवगम। अब आगे इसको और खोल के बताते हैं। बोले यदि ही श्रोत्रादि व्यापार व्यतिरिक्तेन स्वव्यापारेण विशिष्ट, बोले यदि वो प्रेरक का अपना कोई व्यापार होता, ध्यान से सुनना, व्यापार मतलब क्रिया, अपनी उसमें कोई स्वयं की क्रिया होती तो उसको हम बता देते हैं कि ऐसा ऐसा जो है ना, ये क्रिया करने वाला वो है प्रेरक। लेकिन अब यहां पर समस्या यह है कि उसमें कोई भी क्रिया नहीं है, कोई भी क्रिया नहीं, तो उसका परिचय क्या हो, कैसे किया जाएगा? तो जो चीजें क्रिया कर रही है उसके संदर्भ से ही उसका निरूपण किया जाएगा। श्रोत्रादि जो व्यापार हो रहा है ना, बस बोले जिसके कारण श्रोत्रादि व्यापार हो रहा है, श्रवण मानो वो है। नहीं बोले उसका स्वयं का तो कुछ बताइए, बोले नो। स्वव्यापारेण विशिष्ट श्रोत्रादि नियुक्त अवगम्यते यदि उसका कोई अपना खुद का काम होता, खुद की कोई क्रिया होती तो बता देते हैं। अच्छा, यहां पर आश्चर्य यह है कि अभी तक उस प्रेरक का नाम नहीं लिया है, वो कौन है ना, मिस्टिक, रहस्य, श्रोत्र का श्रोत्र है। बोले कुछ बताइए उसका नाम रूप गुण, बोले वो नहीं। ये व्यापार व्यवहार वृत्तियां, ये जो इंद्रियों की है वृत्ति मतलब व्यवहार, ये जिसके कारण हो रहा है वो है, उसका कोई अपना अलग से कोई गुण क्रिया नहीं है। इसे उदाहरण देते हैं, दात्रादि प्रयोक्तृवत् एतत् अननुरूपम प्रतिवचनम स्यात्। बोले दात्रादि मतलब होता है हंसियां। किसान जो है वो काटता है ना, पेड़ की कोई डाली काट रहा है, फसल को काट रहा है, तो कहते दात्र। तो अब किसान कौन है? किसान कौन है तो आप क्या बोलेंगे? बोले वो हंसियां का प्रयोग करने वाला जो है वो कौन है? किसान है। अब आपने उसके संदर्भ से उसका वर्णन किया। जो हल चला रहा है वो कौन है? किसान है। ठीक है। अब ये जो किसान का वर्णन हो रहा है, ये किसके संदर्भ से हो रहा है? क्रिया के संदर्भ से। लेकिन ध्यान रखना, किसान मतलब वही नहीं है कि जो हमेशा हल को पकड़े रहे। किसान का अपना भी कुछ व्यक्तित्व है। जब वो घर में है तो वो हल वाला थोड़ी है, हंसियां वाला थोड़ी है। वह अपनी क्रिया से विशिष्ट है। वो पति है, पुत्र है, घर का काम कर रहा है। तो देखिए वो स्व व्यापार विशिष्ट है, अपनी उसकी एक क्रिया है।
हाँ, जब आप उसको खेत में वो चल रहा है तो पूछ रहे हैं कि किसान कौन है, तो आप बोलेंगे हाँ हाँ देखो वो हल चलाने वाला कौन है, किसान है। लेकिन वो केवल हल चलाने वाला ही नहीं है, उसका अपना भी एक व्यक्तित्व है। तो बोले आत्मा का, अब मैं पहली बार शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जो प्रेरक है वो कौन है, आत्मतत्व। अभी तक शब्द बोला नहीं है। यह जो आत्म तत्व है, इसका स्वयं में कोई क्रिया नहीं है। यदि कोई स्वयं में क्रिया होती तो फिर तो बताया जाता। चूंकि स्वयं में इसकी कोई क्रिया नहीं है, इसलिए जो लोग क्रिया कर रहे हैं उसके संदर्भ से उत्तर दे दिया। ये थोड़ा ये सूक्ष्म। तो दात्रादि प्रयोक्तृवत् तदेतद् अननुरूपम प्रतिवचनम स्यात् न तो इह श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता स्वव्यापार विशिष्ट लवित्रादिवत् अधिगम्यते। बोले यहां पर ये जो श्रोत्रादि का नियोक्ता है, इसका अपना कोई क्रिया इत्यादि न होने के कारण इसका उत्तर इस तरह से ही दिया जा सकता है कि जिसके कारण कान काम कर रहे हैं, जिसके कारण मन, जिसके कारण, बस वो कारण है। अब उसके बारे में आप थोड़ा और खोल के बताइए। बोले नो सॉरी, मराठी क्या कहते थे, नहीं बता सकते। इसको अच्छा लिखते आगे, श्रोत्रादीनाम एव तु संहतानाम व्यापारेण आलोचन संकल्प अध्यवसाय लक्षणेन फल अवसान लिंगेन अवगम्यते। ये बहुत अच्छी पंक्ति है। अवगम्यते, अवगम्यते मतलब जाना जाता है। आप पूछ रहे हो ना प्रेरक कौन है, तो बोले ऐसा है, लिंगेन अवगम्यते। लिंग का मतलब होता है चिन्ह। उस आत्मा का या प्रेरक का ज्ञान कैसे होता है, तो बोले लिंगेन, लिंगेन। बोले लिंग मतलब चिन्ह। चिन्ह क्या चिन्ह, तो यहां लिखते हैं फल अवसान लिंगेन। फल अवसान, फल अवसान के पहले हम देखते हैं पहले क्या लिखा है। तो कहते हैं देखो, श्रोत्रादीनाम संहतानाम, ये जो श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, प्राण, मन, ये सब क्या है, संहत है। संहत मतलब संघात। ध्यान से सुनिए। और ये संघात का अपना व्यापार है। व्यापार मतलब अपनी गतिविधियां हैं, अपनी क्रियाएं हैं। बोले कौन कौन सी क्रियाएं, तो यहां 2-3 क्रियाओं का संकेत कर दिया। बोले आलोचन, संकल्प, अध्यवसाय। आलोचन मतलब क्या होता है, विश्लेषण करना। समालोचन करते हैं ना, विश्लेषण करते हैं। तो यह अपना मन क्या करता है, विश्लेषण करता है, चिंतन करता है। चलिए सरल शब्द। फिर संकल्प करता है, कल्पना ही करता है। संकल्प भी करता है, फिर विकल्प भी करता है। एक कुछ कल्पना आती है, उसके विपरीत एक कल्पना आ जाती है। मुझको जाना चाहिए, तुरंत आता है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो ये संकल्प विकल्पात्मक मन है। और तो ये व्यापार है उसका। हाँ, ये मन का क्या हो गया, व्यापार या क्रिया, व्यवहार। अच्छा, और तीसरा क्या लिखा, अध्यवसाय। अध्यवसाय मतलब क्या है, निश्चय। ये बुद्धि क्या करती है, निश्चय करती है। अब ये सब क्या है, तो बोले ये कार्यकरण संघात के ही भाग है ना, मन और बुद्धि इत्यादि, और इनके अपने अपने आप व्यापार है। और जब ये क्रिया करती है तो एक फल आता है। क्या होता है, फल आता है। बुद्धि ने विचार किया
तो एक निश्चय हुआ कि हमको ये उपनिषद पढ़ना है। अब ये क्या हो गया? फल हुआ, निश्चय हुआ। बुद्धि ने चिंतन किया और निर्णय लिया कि हमको ये पढ़ना चाहिए। ऐसे ही एक एक इंद्रियों का भी व्यापार होता है और वो एक फल में जाके उसकी समाप्ति हो जाती है। जैसे कान ने शब्द सुने और शब्द जैसे ही सुने तो अपने भीतर शब्द ज्ञान हुआ। बोले कुछ तो भी संगीत बज रहा है, ये गाना बज रहा है, ये श्लोक कोई गा रहा है। तो जो कर्णेंद्रिय ने व्यापार किया उसका फल क्या हुआ? ये ज्ञान हुआ कि ये श्लोक हमने सुना, ये गीत सुना। आंखों से हम देखते हैं तो आंख अपने व्यापार करती है और फलावसान क्या होता है? बोले ये लाल रंग है, ये पीला रंग है। इस फल में अवसान होता है, मतलब समाप्ति हो जाती है उस क्रिया की। कई बार क्या होता है, फलावसान होता ही नहीं है, क्रिया हो रही है। आप कान से सुन रहे हो लेकिन आपके कान में कोई डिफेक्ट आ गया तो पूरी तरह से सुनाई नहीं दिया। या जो बोलने वाला व्यक्ति है वो इतना धीरे से बोल रहा है, शब्द तो कुछ अपने कान में आ रहे हैं लेकिन कुछ लोग बोलते समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो भी बोला जा रहा है बट समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? वो कर्णेंद्रिय ने जो क्रिया की, उस क्रिया का जो उद्देश्य था, जो फल आना चाहिए था, वो फल हुआ नहीं, मिला नहीं। तो यहां पर बताया ये जा रहा है कि ये कार्यकरण संघात अपना अपना व्यापार करता है और उसका एक फल मिलता है। अब यहां मजेदार बात यह है कि बोले कुछ फल आ रहा है ना, कुछ फल मिल रहा है। बोले हाँ। अब ये फल मिल रहा है, ये क्या हो गया? लिंग, ये हो गया चिन्ह। इस चिन्ह से ये समझ में आता है कि कोई है जिसके कारण ये सारी इंद्रियां काम कर रही है या जिसके लिए ये सब काम हो रहा है। ये चिन्ह है। देखो इसको और अच्छे से बोलते हैं यहां, अस्ति ही श्रोत्रादिभिः असंहतः यत् प्रयोजन प्रयुक्त। बोले ये इंद्रिया किसके लिए सुन रही है, किसके लिए देख रही है? देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई होना चाहिए जिसके लिए दौड़ दौड़ के वो एक एक विषय लाके दे रही है। तो अस्ति, तो ये जो सारी क्रियाएं है ना, ये चिन्ह है। उन चिन्हों के द्वारा ये समझ में आता है कि somebody इज देयर। उसके लिए ये मन, इंद्रियां, प्राण काम कर रहे हैं। ये इंद्रियां मानो कि क्या है, उसकी पूजा कर रही है, इंद्रियां सेवा कर रही है। देखो ये सारी चीजें किसको जाके मिल रही है? उपलब्धा कौन है? एक शब्द क्या था? उपलब्धा। कर्णेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय ये विषयों की उपलब्धि करती है। रूप की उपलब्धि कराने वाली कौन है? नेत्रेंद्रिय। लेकिन किसके लिए वो उपलब्धि ला रही है? बोले उपलब्धा कौन है? तो वो है मैं। मैं के लिए ये सारा व्यापार हो रहा है, ये यहां पर कहना है। तो व्यापार हो रहा है। प्रश्न आ रहा है कि ये क्या आंख आंख के लिए देख रही है, कान कान के लिए सुन रहे हैं? हाँ, संघात है। कान कान के लिए नहीं सुनते, कान के द्वारा सुनने वाला मैं होता है ना। देखो कितनी अच्छी बात है। तो प्रयोजन क्या हो गया? मैं।
ये पूरा कार्यकरण संघ दौड़ भाग कर रहा है। पैर चल रहा है, हाथ उठ रहे हैं, मुख बोल रहा है, किसके लिए? अहम, मैं के लिए। तो अस्ति, भाष्यकार बड़ा अच्छा लिखते हैं, अस्ति ही एक है जो कैसा है, श्रोत्रादि भी असंहत, जो इन श्रोत्रादियों से अलग है, असंहत है। यहां संहत मत पढ़ लीजिए, श्रोत्रादि भी ही असंहत, वो अ चला गया, उसके जगह र आ गया, तो असंहत। यत प्रयोजन प्रयुक्त श्रोत्रादि कलाप, बोले ये श्रोत्रादि का जो भी इतने बिजी है ये सारी इंद्रियां, किसके लिए? बोले एक इनका प्रयोजक है, एक इनका उपलब्धा है, उसके लिए ये सेवा कर रही है, काम कर रही है। बहुत सुंदर। श्रोत्रादि कलाप कैसे? एक उदाहरण देके पूर्ण करते हैं यहां पे। गृहादिवत इति, घर की तरह। अब देखो, कल भी शायद उदाहरण में दिया था, एक है घर और एक है घर वाला। तो सारा घर जो है किसके लिए है? जो उस घर का स्वामी है, जिसने घर बनाया है ना। लोग बड़े उत्साह से घर बनाते हैं और जब तक उसमें वो रहने नहीं जाते, सब लोगों को बुला बुला के दिखाते हैं, देखो ये घर है, ये खिड़की है, ये दरवाजा है, ये इस तरह से हमने डिजाइन अलग किया है, अपनी अपनी विशेषता बताते हैं। इसमें लाइट के लिए इंतजाम ये है, पानी की ये व्यवस्था है। अरे भाई ये सब कुछ है, लेकिन फिर बना के आप रख देते हो क्या उसको? वो सारा बना के फिर उसमें हम रहते हैं। तो खिड़की हमारे लिए हवा कर रही है, दीवार और छत हमारे लिए छाया कर रही है। इनका जो क्रियाकलाप है वो हमारे लिए। अच्छा, जब किसी घर में आप देखते कोई क्रिया नहीं हो रही है, कोई दरवाजे नहीं है, कोई खिड़की खुल नहीं रही है, सब जस का तस पड़ा हुआ है, तो लोग क्या बोलते हैं? बोले लगता है यहां पर अब कोई है नहीं, क्योंकि एक चिन्ह था, दरवाजा खुल रहा है, खिड़की खुल रही है, कुछ आवाज आ रहा है, तो चिन्ह है कि इसके अंदर कोई घर में रहने वाला है। जब इस तरह कुछ नहीं होता तो लोग ऐसे घर में जाने से जरा डरते हैं, बोले ये कोई भूत बंगला है, यहाँ कोई रहता नहीं है। तो जैसे वो चिन्ह हो जाता है, जो भी घर में कोई आ रहा है, जा रहा है ना, कुछ आवाज आ रही है, तो लगता है हाँ somebody is there। तो ऐसे ही ये श्रोत्र, चक्षु, ये अपना अपना व्यापार कर रहे हैं, तो ये चिन्ह बन गया कि कोई ना कोई एक अंदर होना चाहिए। दिस इज साइन अस्ति गृहादिवत। हाँ, जिस वो घर वाला जो है वो रहता उस घर में है। देखो एक बड़ी सुंदर बात, आपको यदि मिलना है तो उस घर में जाना पड़ेगा, लेकिन वो घर वाला हमेशा घर से अलग रहता है। ये बात याद रखनी चाहिए, घर वाला घर से हमेशा अलग रहता है। सारा घर उसके लिए काम कर रहा है और वो घर वाला मिलेगा भी उस घर में ही, ये बिल्कुल ठीक है, बट वो घर से अलग है। ठीक है, ऐसे ही क्योंकि घर संघात है और वो परार्थ होगा, स्वयं के लिए नहीं होगा, इसलिए गृहादिवत संहतानाम परार्थत्वात् अवगम्यते। परार्थ होने के कारण घर से अलग कोई एक है ऐसा मानना चाहिए। तो बस अब घर के जगह रख दीजिए ये शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, और घर वाले के जगह रख लीजिए अपने आप को, आत्मा को। तो आत्मा के लिए ये सब
दौड़ भाग कर रही हैं इंद्रिया, मन, प्राण इत्यादि। अब बस गलती यहां पर ये हो गई कि हमने अपने आप को घर ही समझ लिया। बस 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 अविद्या यही है। हमको एक घर इतना अच्छा लगा कि हम भी उस घर के ही एक मेंबर हो गए। अब ये कैसा अजीब आपको लगेगा, खिड़की बहुत अच्छी है, दरवाजा बहुत अच्छा है, तो चलो मैं भी अब इन्हीं के जाति वाला हो गया, ऐसा हो सकता है। तो कार्यकरण संघात हमारा जो काम कर रहा है, तो करते 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 ऐसा कुछ होने लगा कि हमको लगा कि मैं भी इस कार्यकरण संघात का ही क्या हूं, भाग। यहां पर इसी अविद्या को हटाना है। आचार्य यही कहते हैं कि महाराज श्रोत्र के आप श्रोत्र हो, मतलब आप श्रोत्र नहीं हो। मन के आप मन हो, मतलब आप मन नहीं। ये जिसके लिए मन काम कर रहा है वो आप है, जिसके लिए कान सुन रहे हैं वो आप है। अच्छा, फिर आपका कुछ, आत्मा का कुछ अलग से परिचय बोले वो नहीं हो सकता। स्वतः निर्व्यापार है, बड़ी मजेदार बात है। आत्मा स्वतः निष्क्रिय है, अक्रिय है, निर्व्यापार है। लेकिन इन व्यापारों के चिन्ह से हम ये समझ सकते हैं कि एक है जिसके लिए ये सब संघात काम कर रहा है। बस इस तरह यहां उत्तर दिया। इसलिए तस्माद अनुरूपम एव इदम प्रतिवचनम, इसलिए जो उत्तर दिया है ठीक ही है। कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।